बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, टीचर्स या फिर बुक्स या कुछ मॉड्यूल्स और डीपीपी की कुछ प्रॉब्लम्स हम बना लें और उन प्रॉब्लम्स को बनाने के बाद फिर हमारा जेई हो जाएगा आराम से। तो उन सब के लिए फिजिक्स गुरु डॉक्टर नितिन चौधरी का एक छोटा सा संदेश है कि बेटा प्रॉब्लम को रियलाइज करिए, विजुअलाइज करिए। जितना प्रॉब्लम को रियलाइज और विजुअलाइज करेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में उतनी आसानी होगी प्रॉब्लम बनाने में। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 जिनका मैग्नीट्यूड Q है आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ साइड्स L। किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखिए जिसकी साइड L है। एक अनदर चार्ज कैपिटल Q वो आपको सेंट्रोइड पर रख दिया। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है क्या होगा। यदि आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से 5 डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, लेकिन यदि जिसने एक्चुअल में फिजिक्स को सीखा है, लर्निंग फेज में रखा है, वो क्या काम करेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, बना लीजिए आप भी, ठीक है। तो आपको पता लगेगा इस छोटी सी प्रॉब्लम को हम 5 डिफरेंट मेथड से कैसे कर सकते हैं। हमने बताया था कि किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर के वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3 जिनका मैग्नीट्यूड Q ले रखे हैं। यदि मैं ये चेक करूंगा, ये F1 फोर्स इसके साथ ये 120 डिग्री का बना रहा है, फिर ऐसे ये भी 120 का बना रहा है, और आप इधर देखेंगे तो ये F3 भी 120 डिग्री का बना रहा है, ये F2, ठीक है ना। आपको पता होगा कि रिजल्टेंट फोर्स, कोप्लेनर फोर्सेस यदि किसी एक पॉइंट पर लग रहे होते हैं तो उन सबका जो सम होता है इक्वल टू 0 होता है। तो यदि ये तीनों वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा हुआ है और यदि सेंट्रोइड पर रखे हुए चार्ज कैपिटल Q पर ये लगेंगे तो ये कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं, और कोप्लेनर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो सिंपल आंसर आप क्या लिख सकते हैं इसका? डायरेक्ट बिना कुछ करे आप इसका आंसर 0 पुट कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो। देखो कितनी आसान ट्रिक है। यदि आपने फिजिक्स को सीखा है और यदि आपके मेंटोर्स ने या फिर आपने इसको रटा है या रटाया गया है, तो फिर आप ना इसको क्या करेंगे, आप इसको फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ से सोल्व करेंगे, या फिर आपको इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सोल्व करेंगे। अरे हाँ या ना यार। या फिर आप इसको ऑप्शनल वाइज आप सोल्व करेंगे। तो इसको 5 डिफरेंट मेथड से बता सकते हैं, लेकिन लर्निंग फेज में सीखेंगे तो आपको लर्निंग फिजिक्स का पता लगेगा कि क्या महत्वपूर्ण है।